Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students you will be fine who are watching me. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इससे कोई ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ MCQs भी आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको ज़रूर करें, इसको सीखें। और क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम करवाऊँगा जो कि 1.5.5 है। अगर आप ये थ्योरम करेंगे तो देन आपके लिए आसानी होगी कि इसके जितने भी पार्ट्स हम लोग आसानी उनको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया? ये सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है। ठीक हो गया? और चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है। अच्छा, अब देखें कि थ्योरम क्या है। ये 1.5.5 वो कहता है कि अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, यानी कि लिमिट प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, सो 1 + 1/n, ये जो हमारे पास 1 में ऐड हो रहा है, अगर इसका उलट ऊपर हो, ये 1/n है, n/1 हो, यानी कि ये जो भी है इसका उलट ऊपर हो, ठीक हो गया, पावर में, तो ये e को अप्रोच करता है। यानी कि इस तरह भी हो सकता है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ लिमिट है x अप्रोचेस टू क्या है, प्लस इन्फिनिटी हो, सो 1 + 2 में x हो, तो ऊपर x में 2 हो, तो ये e को अप्रोच करेगा। यानी कि जो ऐड हो रहा है 1 में उसका उलट पावर में हो, देन e को अप्रोच करता है। अब हम लोग ज़रा इसको प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक हो गया? अब देखें ज़रा। तो कंसीडर 1 + 1/n होल रेज़्ड टू पावर n। अब मैं यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करूँगा। अब बायनोमियल थ्योरम अगर है, कुछ स्टूडेंट्स को इल्म है, क्योंकि ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम को सीखा कि किस तरह एक्सपेंड करते हैं। सो बायनोमियल थ्योरम ये है कि अगर 1 + b की पावर n हो, तो ये बराबर होता है 1 + n × b + n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल b² + n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल b की पावर 3 प्लस सो ऑन। यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, फिर पावर n होगी, उसके बाद सेकंड टर्म प्लस n-1/2 फैक्टोरियल b की पावर बढ़ा देनी, फिर ये रिपीट होगा n-2, फिर उसमें इजाफा हो जाएगा, उसके बाद 2 फैक्टोरियल 3, तो यहाँ पर b की पावर 2, तो यहाँ 3, इसी तरह ये काम चलता जाएगा। अब देखिए मैं भी इसको इसी के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ। ये आ जाएगा 1 + n × b यहाँ पर 1/n होगा, प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आगे क्या आ रहा है b², यानी कि 1/n की पावर 2 प्लस, फिर आगे n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1/n, यानी कि b की 3 है, तो यहाँ पर 1/n की पावर 3, यानी कि 1/n की पावर 3 प्लस सो ऑन। ठीक हो गया? अब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरम को एक्सपेंड किया। अच्छा, अब जरा गौर करें। 1 + 1/n होल पावर n बराबर, ये वाला n से कट गया, बाकी बच गया 1 + 1 प्लस। अच्छा, यहाँ पर देखें कि मैं n कॉमन निकाल लेता हूँ, n × n, मैंने n तो पहले मौजूद है, यहाँ से n मैंने कॉमन निकाला। जो कॉमन निकालते हैं उसके अंदर वाले जो होते हैं डिवाइड कर, n को n पर डिवाइड करेंगे, 1 - 1 को n पे 1/n, और नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल, साथ आ रहा है 1/n²। ठीक हो गया? ये मैंने कॉमन निकाला। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करते, n है, यहाँ से n कॉमन निकालते और यहाँ से भी n को कॉमन निकाल लेते। अब देखिए मैंने इकट्ठे बाहर पहले कॉमन निकाल लिए। अब चूंकि यहाँ से मैंने n कॉमन निकाला है, जो कॉमन निकालते हैं उस पर अंदर वाले जो होते जितनी टर्म्स होती हैं उनको डिवाइड करते बारी बारी। अब देखो इसको n को n पर डिवाइड करेंगे 1 आ गया, -1 को n पर डिवाइड करेंगे 1/n बच गया। इस तरह इसको ज़रा चेक करें, इसको n पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, -2 को n पर डिवाइड करेंगे 2/n बच गया, और बाहर हमारे पास 1/n³ एंड सो ऑन। ठीक हो गया? अच्छा, अब ज़रा गौर करें, ये n² इन दोनों से कैंसिल हो गया। अच्छा, ये वाले तीनों n इससे कैंसिल हो गए। अब जो बाकी बचा है मैं पहले उसको लिखता हूँ। 1 + 1/n होल पावर n बराबर 1 + 1, ये 2 बन गया, प्लस बाकी जो बचा 1 - 1/n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n
डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हमने नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक हो गया, प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। अच्छा अब जरा गौर करें, मैं ऐसा करता हूं दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में लेता हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी ले लेते, चले मैं यहाँ प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। सो 2 + 1 - 1/n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब मैंने ये दोनों तरफ लिमिट ले ली, ठीक हो गया। अच्छा अब हम लोग ऐसा करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये 2 तो एज इट इज आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छा जब मैं इधर लिमिट में पुट करता हूँ 1 - 1/∞ डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/∞, अब जहाँ जहाँ पर n है, n चूंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मैं उसकी जगह n को पुटअप करता जा रहा हूँ, 1 - 2/∞ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जहाँ पर n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, मैंने n की जगह इन्फिनिटी को पुट कर दिया। अब ज़रा गौर करें, ऊपर हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू हो, नीचे इन्फिनिटी हो, तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आता है, 0 आता है। सो ज़रा चेक करें, 2 + 1 - 1/∞ क्या बन गया, 0। सो 1 - 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस इस तरह 1 - 1/∞ हो गया 0। ऊपर कुछ भी वैल्यू हो, नीचे इन्फिनिटी, तो जवाब हमेशा 0 में आता है। सो 1 - 2/∞ हो गया 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा गौर करें, अब मैं थोड़ा सा उसको रेज करता हूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। अच्छा अब ज़रा गौर करें, ये हमारे पास जो बचा है मैं उसको लिखता हूँ। हमारे पास बाकी जो बचा है वो बचा है 2 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब 1/2 फैक्टोरियल तो इसको लिखेंगे 2 × 1, 1/6 फैक्टोरियल तो 3 × 2 × 1 प्लस सो ऑन। ये आ गया 2 प्लस ये बच गया 1/2 तो 0.5 आ गया, प्लस 1 ये कितना आ गया, 6 है। तो 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा 0.16667 आ गया। सो 0.16667 एंड और इसी तरह हमारे पास ये चलता जाएगा। तो अब मैं सभी को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा एंड पर आके 2.718 2.71882 एंड 81। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 2.718182 सो ये वाली वैल्यू हम लोग ज़बानी तो इतनी याद कर नहीं सकते, तो लिहाजा हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ई से डिनोट कर देंगे, ठीक होगा। जहाँ पर भी ये वैल्यू आएगी उसकी जगह हम लोग अब ई को लिख सकते हैं। सो चेक करें, यहाँ पर हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही थी इन्फिनिटी, तो 1 + 1/n होल रेज़्ड टू पावर n बराबर किसके हो गया, ई के। तो यही हम लोगों ने असल में चीज़ लेकर आनी थी। अच्छा इसी से हम लोग अब ऐसा करते हैं कि एक डिडक्शन कर लेते हैं। अब वो डिडक्शन क्या होगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन भी। अच्छा जी, डिडक्शन है कि अगर मैं ऐसा ही कर देता हूं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, सॉरी x अप्रोचेस टू 0 हो, 1 + x होल रेज़्ड टू पावर 1/x, तो ये भी e को ही अप्रोच करता है। अब जो पहले वाला हम लोगों ने प्रूव किया ये भी उसी से ही हम लोग कर सकते हैं। अब देखो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये x किसको
इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा? जब यहाँ पर x की जगह मैं 0 पुट करूँगा, तो जो हमारे पास, सॉरी मैं x कह रहा हूँ, इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा? लिमिट कब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा? क्योंकि पिछला हमने थ्योरम किया था, वो वहाँ पर हमारे पास लिमिट है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही, तो ये इन्फिनिटी को तब ही अप्रोच करेगा जब मैं x की जगह 0 को पुट करूँ। सो 1/0 तो ये कर जाएगा इन्फिनिटी को अप्रोच। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया कि 1/x जो है ये मैं y कर लेता हूँ लेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करो, इफ x अप्रोचेस टू 0, अगर x 0 को अप्रोच करता है, देन यहाँ पर 0 पुट करें 1/0, तो ये 1/0 तो क्या बन जाएगा? y अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को, यानी कि यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो y इन्फिनिटी को अप्रोच कर। अच्छा, पहले जो लिमिट थी हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैं x की अगर वैल्यू निकालूं तो x बराबर आ जाएगा, x इधर शिफ्ट करेंगे y इधर, तो x बराबर 1 में y आ जाएगा। अच्छा, अब मैं पहले लिमिट 0 को अप्रोच कर रही थी, 0 को अप्रोच किया तो y किसको अप्रोच कर गया? इन्फिनिटी को। सो यानी कि लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x की वैल्यू क्या है? 1/y, और 1/x हमने क्या लेट किया हुआ था? उसको y लेट किया था। अभी अभी हमने प्रूव किया कि अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती हो 1 प्लस इसका अगर रेसिप्रोकल ऊपर हो पावर में, तो ये अप्रोच कर जाता है e को। तो यहाँ लिख सकते हैं बाय थ्योरम, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n, ये e को अप्रोच करता, ठीक होगा। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास किसको अप्रोच कर गई? ई को। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको फिर मज़ीद इसकी समझ आएगी, ठीक हो गया, कि इसका यूज़ कैसे किया।